छतरपुर के महाराजा छत्रसाल बुंदेलखंड विश्वविद्यालय में आज जमकर हंगामा हुआ। मामला था पंडित मोतीलाल नेहरू लॉ कॉलेज की एक छात्रा और उसके साथ आए कांग्रेस और एनएसयूआई के नेताओं ने जमकर हंगामा किया। आरोप ये था कि छात्रा की सेकंड सेमेस्टर में एटीकेटी आई थी, जो अब इस समय वो सिक्स्थ सेमेस्टर में पढ़ रही है, तो उसे ना तो सिक्स्थ सेमेस्टर का फॉर्म भरने मिल रहा है, ना सेकंड सेमेस्टर का। उसे एटीकेटी से बाहर निकालने या दोबारा एग्जाम देने का कोई पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं दिखाई दे रहा है। इसके लिए एनएसयूआई व अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ पहुंची इस छात्रा ने जमकर हंगामा काटा और रजिस्ट्रार और अन्य यूनिवर्सिटी के कर्मचारियों के साथ भी काफी झूमाझटकी हुई। बाद में मीडिया के सामने इन्होंने अपना पक्ष रखा और कुल मिलाकर जिनकी एटीकेटी आती है, यानी इनका ईयर बैक हो जाता है, उनके पास क्या ऑप्शन है, ये अपनी समस्या भी रखी। इस मामले में यूनिवर्सिटी प्रशासन का कोई भी एंगल सामने नहीं आया है, ना ही उन्होंने मीडिया को कोई बयान दिया है। लेकिन एटीकेटी जैसे गंभीर मामले में दोबारा एग्जाम देने को लेकर जो प्रावधान है, उस पर सवाल उठाए गए हैं। फिलहाल यूनिवर्सिटी इस पे क्या करती है ये देखना होगा, लेकिन इस बवाल के बाद काफी हंगामा मचा हुआ है। नाम है आपका? मेरा नाम रौनक गुप्ता है जी। किस क्लास में, कहाँ पर आप मैं एलएलबी 6 सेम की मोतीलाल की छात्र हूँ और मेरा 6 सेम है। मेरी सेकंड सेम में एटीकेटी आई थी, उसकी वजह से ना वो फॉर्म भर रहा है, ना 6 सेम का फॉर्म अप्रूव कर रहे हैं। ऐसा है। क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये आ रही है, वहाँ से बता रहे कि कॉलेज से अप्रूव करवाओ, कॉलेज से अप्रूव ही नहीं हो रहा है फॉर्म। कहाँ हो आप? किस मतलब कि किस विश्वविद्यालय से आप लोग अटैच हैं? हम लोग मोतीलाल से हैं और महाराज हमारी यूनिवर्सिटी है यही। बुंदेलखंड। हाँ। आपका शुभ नाम पहले? मेरा नाम कीर्ति विश्वकर्मा है। आप शिक्षक भी हैं। आज किस तरह से आप छात्रों के साथ यहाँ पे प्रदर्शन करने के लिए आई? क्या देखिए, आज 2-3 दिन से मैं भीड़ देख रही थी कॉलेज में, तो बच्चों से हमने परेशानी पूछी, आखिर तुम लोग इतना रोज रोज इतनी धूप में, जबकि कलेक्टर ने छुट्टियां दे रखी हैं, तुम लोग क्यों परेशान हो रहे हैं? तो ये बोले मैम हम लोग 1 महीने से परेशान हो रहे हैं, हम लोग का एटीकेटी का फॉर्म भरना था, पोर्टल नहीं खुल रहा है। अब पोर्टल तो यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार के आदेश पे खुलता है, उनकी कमेटी गठित होती है। तो हमने बोला, फिर हमने मैनेजमेंट से बात करी, कॉलेज के प्रिंसिपल से बात करी, बोले अब हम लोग हेल्पलेस है, हम लोग तो जानते हैं कि ये सारे बच्चे पात्र है एग्जाम देने के लिए, लेकिन अब वहाँ से कोई सुनने को नहीं तैयार है। फिर हमारे कॉलेज की जो टीम गठित होकर तक यहाँ आई थी, उनको भी इन्होंने नहीं सुना। उसके बाद फिर हम लोग मजबूर हुए कि चलिए बात करी जाए आमने सामने, या तो आप हम एग्जामिनेशन पोर्टल पे जो बच्चा फॉर्म भर रहा है उसको आप एक्सेप्ट कर लें, अथवा तो आप रिजेक्ट कर दें। तो रिजेक्शन में हो जाता है कि कारण क्या है आपका रिजेक्ट का, आप लिख दीजिए कि भैया नियम ऐसा है तो हम रिजेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग हाई कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन आप ना तो रिजेक्ट कर रहे हैं, ना ओपन कर रहे हैं, कह ले जाओ प्रिंसिपल को बुला लो। प्रिंसिपल क्या करेगा? प्रिंसिपल तुम्हारा नौकर है, तुम बुलाओ प्रिंसिपल को, हम लोग क्यों बुलाएंगे? हम लोग तो परेशान है। ये है यहाँ का पूरा एमसीबीयू का सिस्टम। आपने यहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनको बताया है? सचिव से भी बातचीत की? सारी बात कह दी है, बस वो आप जाइए यहाँ से, आप भाग जाइए यहाँ से, आप अपने प्रिंसिपल से बात करिए। अरे यार, प्रिंसिपल से बात करके होना होता तो हम लोग यहाँ पे आते ही नहीं। धक्का देकर के आपको कैसे बाहर किया जाए? धक्का बार अब दे करके बाहर करो भाई, आप लोग ताकतवर लोग हैं, आपके लोग हैं। जी, आज किस तरह से आप लोगों के द्वारा प्रदर्शन किया गया? देखिए, ये एलएलबी छठवें सेमेस्टर और फाइनल सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, लॉ कर रहे हैं। इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि जो इनकी एटीकेटी आई है, इनको सेकंड चांस मिलना चाहिए। नियम के अनुसार इनको सेकंड चांस मिलना चाहिए। एक नया नियम आया है जिसमें अगले सत्र से एक स्टूडेंट को एक ही चांस एटीकेटी अटेंड करने के लिए मिलेगा, यानी कि वो लागू होगा आपके नए सत्र से। लेकिन यहाँ के रजिस्ट्रार ने मनमानी करते हुए, जो इनकी 15 तारीख को बैठक हुई थी, उस बैठक में जो मेंबर शामिल हुए थे, जो प्रोफेसर्स थे या अलग अलग डिपार्टमेंट के एचओडीज थे, उन लोगों के और सब बच्चों के हित को ध्यान में ना रखते हुए एक तरफा तुगलकी फरमान जारी किया है। वो फरमान ये है कि इन बच्चों को अब दोबारा चांस एटीकेटी के लिए नहीं मिलेगा, जो कि टोटल असंवैधानिक है। अब ये लोग क्या कर रहे हैं, अब ना वो मौका दे रहे हैं, ना ही फॉर्म रिजेक्ट कर रहे हैं, जैसा कि मैडम ने बताया है। जबकि इनको फॉर्म रिजेक्ट कर दे तो ठीक है, कारण आएगा, हम लोग कोर्ट जाएंगे, लेकिन ये बच्चों को फंसा के रखे हैं। और मैं आपके चैनल के माध्यम से एकदम स्पष्ट बता देना चाह रहा हूँ कि ये प्राइवेट विश्वविद्यालय को लाभ पहुँचाने के लिए ये हरकत इन लोगों के द्वारा की जा रही है। और ये आने वाले समय में कृष्णा विश्वविद्यालय हो, चाहे कोई और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हो, ये उनको लाभ पहुँच, यहाँ के बच्चे फेल करेंगे और वहाँ पे आप बच्चों के एडमिशन होंगे, उनको डायरेक्ट इनडायरेक्ट वहाँ पे लाभ पहुँचाएंगे। एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ, नया कैंपस तैयार है, विश्वविद्यालय का कैंपस तैयार है,
इतना बड़ा एरिया है, वहाँ पे क्यों नहीं आप लोग रेगुलर जा रहे हैं? वहाँ पे क्यों बच्चों के लिए नहीं जा रहे हैं? इसीलिए नहीं जा रहे हैं कि यहाँ पर ना बैठने की व्यवस्था है, ना पढ़ाने की व्यवस्था है, ना प्रोफेसर्स आ रहे हैं और कैंपस छोटा है। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि यहाँ बच्चे परेशान होंगे तो आएंगे नहीं तो बस फेल होंगे तो कहाँ जाएंगे? प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में। आज स्कॉलरशिप के माध्यम से जो बच्चे को स्कॉलरशिप मिलती है तो पूरा ठेका ले रहे हैं जो दलाल, शिक्षाओं के जो दलाल हैं, हायर एजुकेशन के जो एजेंट घूम रहे हैं, वो लोग जितने भी लोग हैं सब लोगों के एडमिशन ले लेके और पूरा प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ को वो एडमिशन दे रहे हैं। और आज जब ये ऐसी शिक्षा व्यवस्था रहेगी तो बुंदेलखंड का स्टूडेंट है, बुंदेलखंड का युवा है, नहीं पढ़ेगा तो क्या करेगा फिर? तो हम लोगों की मांग है कि ये अभी तत्काल पोर्टल खोलें, जो हमारे स्टूडेंट हैं उनको मौका मिले, मौका मिलने के बाद ये एटी दे पाएं, और एटी दे पाएंगे तभी ये पास हो पाएंगे। आप फेल करके घर मत बैठा लिए। कितने छात्र होंगे ऐसे एलएलबी कॉलेज में कम से कम हमारे ख्याल से 50 से 60 स्टूडेंट होंगे, आ नहीं पाते हैं, है ना? कई लोग आ नहीं पाते, उनको रुपए लगते हैं, सब लगते हैं, सारी चीजें देखनी पड़ेंगी।